तो अब कुछ बात भदौरिया जी की भी ध्यान से सुन ली। बात तो पूरी हो गई है, बात जो आपको समझना है। बीएन पाल जी भी शायद आपके साथ हैं? बीएन पाल जो वो सब बहुत बाद में होगा। वो वो जिला अध्यक्ष अस्पताल लग गई थी, वो भी मुझे लोग हैं प्रोफेसर थे अपनी यूनिवर्सिटी से। हाँ, वो जब यहाँ ये 55 एकड़ जो ट्रांसजेंडर सिटी कब्जा किए थे। हाँ प्रोफेसर थे, तो सभी लोग किसानों के लिए वो भी बड़ा त्याग किया। हाँ अब वो क्या किया है वो सब हम जानते हैं, इनसे पहले समझ वो सब संघर्ष किए अपने अपने हिसाब से, सभी ने किया है। सबका योगदान होता है हम तो कहते हैं। हाँ, सबका अपना अपना है। आज जो हम लोग बैठे हैं ना, इन्हीं कृषि वैज्ञानिकों का ही योगदान है जो हम लोग यहाँ बैठे हैं। नहीं तो हम लोग कहते रहे बड़े मजे में चल रहा है सब। भाई एकांत में बैठ के मनन कर लो कि हम जो खेती कर रहे हैं वो क्या प्रकृति के लिए भी ठीक है, अपने लिए भी ठीक है। हम तो जब खड़े होते थे मंच पर पूछते थे किसानों से, भाई ये बताओ ये DAP यूरिया डाल रहे हो, कीटनाशक डाल रहे हो, तो ये फसल जहरीली हो रही कि नहीं? हाँ, जो पैदा होता है वो भी जहरीला है। तो इस पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि हम जहर पैदा करके लोगों में बेच रहे हैं, बांट रहे हैं। हमने कहा हमें तब कष्ट होता है और तब आश्चर्य भी होता है कि वही जहर हम खुद भी खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं। वही जहर खुद खा रहे हैं और अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं। मतलब यहाँ भी ध्यान नहीं जा रहा है कि अपने बच्चों को ही खिला रहे हैं। हमने अपने हाथ से जब कृषि की तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जहर पड़ता है सब्जियों में, बैगन में। बगैर उसमें भयानक वाला जहर डाले वो बैगन पैदा नहीं होगा आपका ठीक से, फिर आ जाएगा वो है। जो कारण जो गर्मी में बैगन पैदा होता है, हाँ। वो आउट सीजन है। नहीं हम बता जाड़े रहे हैं में तिवारी, कीटनाशक दवा कम डालनी पड़ती है। तिवारी जी हम बता रहे सबसे हैं, ज्यादा पड़ती है। हम बता रहे हैं। हमने बैगन को 3 साल खत्म ही नहीं किया, वो लगे रहा 3 साल और एक कीड़ा नहीं है। और बैगन ऐसा चमकता था, हम देखे ऐसा लगता था किसी ने तेल से लगा के पोंछ के रखा तो चमक रहा। और खाने में आपको अपने बचपन की याद आ जाए जो बैगन खाया होगा, ये लगे वाह बैगन इतना बढ़िया स्वाद, और एक कीड़ा नहीं, ना बैगन में ना पौधे में। कैसे नहीं हुआ? यही सब विधि से किया, प्राकृतिक विधि से जीवामृत वगैरह बना के। सबसे पहले ट्रीटमेंट होता है सबसे पहले अपनी धरती का, और सबसे बड़ा ट्रीटमेंट धरती का यही है कि हम उसके साथ कम से कम प्राकृतिक तरीके से पेश आएँ, कोई जहर न डालें। ये सबसे पहला हमारा व्यवहार धरती के साथ होना चाहिए। और ज़मीन को इतना ज़्यादा भी नहीं जोत देना है, मार लगा के पलटाए दे रहे हो, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे थे, हम गुड्डा भी छा रहे थे, उधर एक गाँव पड़ता है पलरा, एक गाँव जहाँ भी गुड्डा भी जमीन लिए 30-35 बीघा हो गई है वहाँ, तो सब उबड़ खाबड़ है। हम लोग सोच रहे हैं कि उबड़ खाबड़ क्या ले ली उन्होंने। अब हम लोग को दिख रहा है कि उबड़ खाबड़ तो प्रकृति का डिजाइन नहीं है, हम लोग अपनी सुविधा के लिए उसको बराबर कर लेते हैं। नहीं, उबड़ खाबड़ में जो पैदा होता है वो नेचुरल है, पूरे जंगल है उबड़ खाबड़ है कि नहीं है? और हमसे ज़्यादा अच्छा जंगल है, ना कोई सींच रहा है, ना कोई खाद डाल रहा है, ना कोई निराई गुड़ाई कर रहा है, सब अपने आप। हम लोग पेड़ लगाए इतने इतने मोटे होते, जंगल जो है मोटे मोटे पेड़, दीमक की साथ में लगी। तो ऐसी व्यवस्था हम लोग कुछ दिन चले जा रहे थे, खेत किनारे किनारे देख रहे थे, तो ये मोटे मोटे ढेले सब पड़े। अब हल्की नमी है, बोले नमी है ये जोत दो, और आपने जोत के नमी खत्म। और नमी क्या है उसमें? पिलाऊ भाई उसको कहते हैं, गर्मी में पिलाऊ कर दिया। अब जो नाइट्रोजन उसमें सुरक्षित है वो भी हमने पलट के खेत और सब उड़ा दिया। जो धरती में हमारे पौधे का आहार है वो हमने पलट पुलट के उसको और ढेला और बना दिया इतना बड़ा। अब ढेला बन गया तो रोटावेटर लाओ बाद में, इसको चूरा करना है, बचा गुजाओ चला गया और नरक हो गया। और बाकी जो बचा कुचा है कीटनाशक डाल के ख़त्म कर दो। धरती का देखो डिजाइन कैसा है,
अभी आप यूरिया और ये सब डालते हो, डीएपी। प्रकृति का डिजाइन ये है, समुद्र का पानी खारा कैसे है? समुद्र का पानी खारा कैसे हो गया? अरबों खरबों साल से है वो तो, समुद्र को यहाँ से तो है नहीं। अब पानी कैसे खारा हो गया? यहाँ खोदो मीठा निकलता, वहाँ एकदम नमकीन। पूरी पृथ्वी में पानी बरसता है। क्यों बरसता है? आपके खेतों में धीरे धीरे जो नीचे से ऊपर नमक आता है, नमक तो आएगा, पसीना है धरती का, पसीना नमकीन होता नहीं होता? तो धरती का भी पसीना क्या है? वो जो नमक आता है धीरे धीरे ऊपर। तो प्रकृति का काम ये है, बरसात हो करके वो सब धुल के और बह के नदी नाले के सहारे और धीरे धीरे नदियों के सहारे गंगा पहुंच जाए कहाँ? समुद्र में। तो सारा नमक कहाँ पहुंच जाता है? समुद्र में, पूरी पृथ्वी से बह के। ये प्रकृति की व्यवस्था है। और हम क्या करते हैं? नमक डालने खेत में, इसमें नमक है, काहे में नमक है? यूरिया में क्या है? नहीं है। धरती क्या कर रही? सफाई कर रही है। हम क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं नमक। उल्टा काम। तो जब उल्टा काम करोगे तो परिणाम भी उल्टा ही आना है एकदम। हम गए थे हिमाचल, तो वापस आ रहे, देखा रात के समय तक चांदनी रात थी, अगल बगल खेत, इनोवा गाड़ी हमने क्या ऊँची गाड़ी पूरा दिख रहा था खेत में। हमने यार सफ़ेद सफ़ेद क्यों दिख रहा है? सफ़ेद एकदम सफ़ेद क्या हो रहा है? क्या कर रखा ही हो? तो ढाबा था, हमने जरा गाड़ी रोको, तो रोक के गए और नज़दीक गए तो चमक रही धरती, और ऐसे जैसे कि सीमेंट हो गई, कोई दरार नहीं, ये एकदम सीमेंट ऐसे। तो हमने उससे पूछा, ढाबे वाले से, हमने कहा ये कोई फसल उगाने के लिए बनाएगा भाई? पंजाब वाले भाई इधर पता नहीं क्या करेंगे। कह लगे नहीं वो ऐसा है कि ये जो ज़्यादा डीएपी यूरिया डालिए अब ये सीमेंट हो गया है, अब कुछ फायदा नहीं होता है, इसमें पड़ी है इसे। आप खुद देखो ना, जमीन जो है वो टाइट हो गई कि नहीं? हाँ? अरे वो जो कहीं कहीं खारा पानी जो निकलता है, हाँ। कहीं कहीं बोर में ऐसा गड़बड़ हुआ है, हाँ। तो बिल्कुल जमीन को बेकार शोषण शक्ति नष्ट कर देता है। हाँ। तो जो पृथ्वी में पानी की शोषण शक्ति होना चाहिए। आप देखिए तिवारी जी, जमीन से पौधा कभी पानी नहीं लेता है, हमेशा ध्यान रखिए। आप सब बहुत विद्वान हो, आप किसानी करिए, पूरा जीवन निकाल दिया आप लोगों ने। जमीन से पौधा नमी, उसको बहुत हल्की नमी, वाष्प के रूप में, नमी कैसी? वाष्प, भाप जिसे कहते हो, भाप के रूप में लेता। उसके मुंह नहीं है जो वो पानी पी रहा है, उसको वाष्प चाहिए। बाकी तो पौधा वायुमंडल से घसीटता है। जो आपका H2 जिसको आप कहते हो ना पानी, ये इसी मौजूद है। पौधे को जितना चाहिए हवा से, आपके सूरज के द्वारा, उसके सहयोग से, सभी कुछ प्रकृति से लेता है। आकाश से जो तत्व जहाँ से लेना वहाँ से लेता है। पृथ्वी तत्व में, पृथ्वी तत्व ही लेती है जड़, उससे वो संरक्षित केवल जड़ पकड़े हुए है मजबूती से, कैरियर है वो। अगर धरती नहीं हो तो फिर कुछ नहीं हो। तो इसीलिए धरती का भी काम है, जो 5 तत्व हैं उसमें धरती का भी काम है। तो धरती अपना भाग दे रही, कितना मुश्किल, 1.5-2%, 1.5%, 2% मैक्सिमम। इससे ज़्यादा पृथ्वी का अंश पौधे में नहीं है। आप जला के देख लो पौधा, जो बचेगा वो पृथ्वी का अंश है। हवा में चली गई, पानी में चला गया, जो राख बची। तो हमने वायुमंडल को खराब कर दिया है। जैसे भी कह रहे थे वाजपेयी जी कि इस बार की फसलें बहुत अच्छी होंगी, तो धरती थोड़ा ना अच्छी हो गई है, वायुमंडल अच्छा हो गया। इसलिए पौधों पर, वृक्षों पर उसका प्रभाव सबसे पहले आएगा, क्योंकि यहीं से ज़्यादा वो लेते हैं बाहर से। अरे हम लोग कंपेयर करो, जैसे ज़्यादातर गाँव लोग रात इतना विशेष नहीं क्या करते, छत पर आप खड़े हो, तीसरे चौथी मंजिल, हाँ। और आप जैसे रोड टहलत रहे हो, एक दिन बनाए जान पे, आज के दिन बनाए समझ पे हो आप, और यहाँ तक आपको रोशनी देखा, क्योंकि हम छत पर अपनी खड़े होकर पेड़ देखते हैं, वो धुंधला दिख रहा, वही मार खेत रहा है, तो गैस करो करते हैं तक दिख रहा, रोशनी चेक करते हैं। और धीरे 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 जब डार्क ब्राउन अंतिम समय पर आएगा खुले पर, तो तब देखो पेड़ बिल्कुल साफ दिखना है। क्या बात, हिमालय हिमालय सहारनपुर से बिल्कुल, हिमालय दिख रहा था।
आप हर आदमी का प्रैक्टिक चेहरा देख लो, घर में रहो, बिल्कुल बाहर नहीं जा पाओ, खबर बिल्कुल बाहर वाली चीजें अंदर ही नहीं खा पाओ, जो घर में खाए रूखा सूखा खा पाओ, क्योंकि हर चीज अनलेबल नहीं होता है तुरंत, लेकिन आप उनके चेहरे की चमक है, हाँ समझ ऊर्जा बढ़ गई। भाई हम भी तो प्रकृति हैं, हम अपने को बांधे हुए प्रकृति के बॉस थोड़े ना है। ना भाई, जैसे पेड़ पौधा वैसे हम भी हैं। अगर पेड़ पौधे में फर्क पड़ा है तो हमें ही पड़ेगा। वो अपने प्रकृति के हिसाब से चल रहे हैं, हम लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं। हाँ हम लोग चलाना चाह रहे हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो अभी संकट क्या आया, रुपए पैसे की गणित तो इसलिए बात की जाती है ताकि आप इसको महत्वपूर्ण माने बैठे। इसीलिए जो आनंद जी हैं ये आपको रुपए पैसे गणित समझा रहे हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा समझ में आता है। अरे भैया नुकसान हो जाए, कम फायदा हुआ ज़्यादा फायदा, इस वजह से ये समझा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है, हम अपने स्वास्थ्य का नुकसान कर रहे हैं। इससे बड़ा नुकसान कुछ है ही नहीं। भाई हमारी अपनी उम्र में कम कर रहे नहीं कर रहे, अपनी उम्र कम करते जा रहे हैं। हमने बहुत, हम बचपन में भी जाते थे, अपने ननिहाल वगैरह जाते थे, तो हम लोग जो चीज़ खा लेते थे तो बहुत दिन बाद भूल गए, शहरों में रह के भूल गए सब। एक बार हाँ शहरों में गाँव दोनों जगह जुड़ा हुआ। तो क्या हुआ कि एक बार हमारा जाना हुआ करीब 20 साल पहले, हमीरपुर के आगे राठ है तो रात में वहाँ जाते हैं। तो वहाँ एक हमारे मित्र थे, वहाँ पुराने जमींदार थे। उनके बाद 3-4 हज़ार एकड़ ज़मीन थी रियासत के सामने, बहुत ज़्यादा में किसी के पास कम नहीं। हाँ जमींदारी वो रियासत वाले लोग थे, तो उनके पास ज़्यादा। वस्तु और करेंसी तो वहाँ राजा थे, राजा कहलाते थे, तो उनके पास 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार एकड़ हर तहसील में है, अभी भी है। वो राजा ही थे उधर के, तो ले गए उधर, और वहाँ पे रात में रुकना हुआ। तो ऐसी सर्दी तो हमने अपने जीवन में नहीं देखी कि 2-2, 3-3 रजाई ओढ़ ले, भारी सर्दी रजाए रात में, अलाव जले खूब, इतना ऊंची लौ उठे, सामने सेको तो पीछे ठंडे हो जाओ, और पीछे घूमो तो आगे ठंडे हो जाओ। हमने ये कौन सी सर्दी है, शहर में होती नहीं थी। अब रात में सोए, सवेरा हुआ तो जब अगले दिन भोजन मिला तो एकदम बचपन की याद ताजा हो गई। क्यों, वहाँ जहर कभी यूज नहीं हुआ। उनके पास इतनी खेती है कि उनको जहर डाला तो उसी बिक जाए, वो खुद ही बिक जाए। तो वो तो जो अपना फेंकत है इससे बस जो हो गया वो अपना। आप ये लोग अपने साइड अरे जमुना किनारे कोई जो बना pesticide है, नहीं यूज वहाँ करते। कटिया गेहूँ होता था, कठिया लाल वाला, और उसकी पूरी छोटा गेहूँ। रोटी बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या बात है, हमारे यहाँ वहाँ से गेहूँ बहुत आता था, लोग जो आते थे वो ही लिया करते अरे थे कठिया। मैं आपकी जो बात है जी। ये मैं बचपन से ही अडॉप्ट कर रहा हूँ। जी ये मैं पूरा अनुभव है मुझे। जी प्रकृति का भी हाँ और बिल्कुल। आध्यात्मिक चिंतन भी है, बिल्कुल बिल्कुल। राजनैतिक चिंतन है। आध्यात्मिक चिंतन मेरा बचपन से है। हाँ, तो एक मेरे यहाँ आला गाने वाला आता था, गुरधरा एक गाँव में भी था। क्या बढ़िया शैली थी उसकी। तो वो जब किसी बाजार की उपमा देते थे, आदरणीय जब बाजार की उपमा देते थे वो, तो एक लाइन कहते थे कि वही बाजार में कटियारों का मामला है। ये कटियारों को कटियार थे, हाँ, तो कहते वही अपनी जाति का वही विशेषण मारे थे बाजार के अंदर कि वही बाजार में कुर्मी कहते हैं जरा जरा खाए मर्द हो जाए। और आज जो कुर्मी का आलू खा ले 15 दिन तो आदमी बिल्कुल व्यस्त हो जाए, उसकी जीवन शैली ऐसा ही है। तो मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ अभी आटा रखा है और अन्न का भी व्यवस्था की है। जो भी पैदा करता हूँ इंसान नहीं है, लेकिन पहले का रखा था, परचेज करूँगी तो आपको बेहतर का आटा मेरे घर में ये प्रकृति मैं बोल सकता हूँ कैसा तो नहीं, जिस तरह नहीं बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो तिवारी जी क्या मंगवाए कि नहीं आटा? हाँ अरे आप काम मंगवा देते हो। नहीं तो हम इनका घर बहुत नजदीक है, नहीं आप चलो, भूख लगने लगी है। बहुत बढ़िया बात बता, तो बढ़िया बात बता। बात ये है कि आज अभी लाल बहादुर शास्त्री के समय तब भी जब वो गए थे, जवाहरलाल नेहरू तो अच्छा राजनीतिक में बोल रहा हूँ कि जब यहाँ पर रक्त रंजित पृथ्वी हो गई स्वतंत्रता पाने के लिए, मतलब 800 साढ़े 800 वर्ष की गुलामी और पृथ्वी रक्त रंजित हो गई, तब ये स्वतंत्रता मिली। महापुरुषों का एकदम आह्वान हो गया, पग पग भूमि सिंचित हो गई रक्त से।
उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री, हाँ बेटे समय हमको भी क्या लेने दो, मिल लेने दो बारताला ले लेने। तो जब यहाँ पृथ्वी इस तरह से हो गई और फिर प्रधानमंत्री बन गए जवाहरलाल नेहरू, तो ये जानते हो क्या थी आइडियोलॉजी ऑफ मोतीलाल नेहरू। ये राजनीति का जो क्षेत्र चला वो जो दूरदर्शी व्यक्ति थे ना, तो उन्होंने सोचा अब गांधी जैसे नेता के नेतृत्व पर राज्य चलेगा, तो उन्होंने अपने लड़के को लगा दिया आनंद भवन त्याग करो, जीवन भर के पुस्तकों तक आनंद करो। उसका परिणाम क्या निकला? मैं उसी श्रृंखला में जो लाल बहादुर शास्त्री की बात करना चाहता हूँ कि पढ़े जवाहरलाल नेहरू 14 साल बाद जब इतना कसौटी के बाद आप सोचिए कि डिस्टर्ब मत करो, रेडी हो गया अच्छा अच्छा क्या आइए तो उधर ही बैठते हैं। चलो हम वहीं बैठेंगे बात करेंगे। हाँ, हम तो आज भोजन ऐसा मिल गया।